सिद्धि माता आज अचानक सबको मंदिर में बुला लेती हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून है, लेकिन आज उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। गोपाल और पुष्पा जब मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने आने वाला है। ऐसा सच जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूसरी तरफ अन्नू और आर्या भी वहीं मौजूद हैं, दिल में अजीब सा खौफ, बेचैनी जो हर सांस के साथ बढ़ती जा रही है। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे उसका दिल पहले ही जान चुका हो कि आज कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत दर्दनाक होने वाला है। सिद्धि माता सबको अपने सामने बैठने का इशारा करती हैं। उनके सामने एक पुराना फटा हुआ कपड़ा रखा होता है, जिसे देखकर ही मंदिर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस कपड़े को खोलती हैं और उसके अंदर से 2 पुरानी कुंडलियां निकालती हैं। कुंडलियां देखते ही गोपाल बिल्कुल सन्न रह जाता है। पुष्पा की आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई खौफनाक सच देख लिया हो। सिद्धि माता भारी और संजीदा आवाज में कहती हैं, ये कुंडलियां आम नहीं हैं। ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं बताती, बल्कि पिछले जन्म का हिसाब भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये सुनते ही मंदिर में इतना गहरा सन्नाटा छा जाता है कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगती है। आर्या की नज़र बेइख्तियार अन्नू पर चली जाती है। अन्नू की आंखों में खौफ है, तजस्सुस है और एक अनकहा दर्द भी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। गोपाल खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है, माताजी, ये कुंडलियाँ किसकी हैं? सिद्धि माता बिना एक पल ज़ाया किए जवाब देती हैं, ये कुंडलियाँ अन्नू और आर्या की हैं। ये सुनते ही पुष्पा के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। दिल में कुछ पुरानी यादें उभरने लगती हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली रहती है। सिद्धि माता आगे कहती हैं, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो, ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। इन दोनों का बंधन बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसका बीज पिछले जन्म में बोया गया था। पुष्पा की सांसें तेज हो जाती हैं। गोपाल की आंखें भर आती हैं। सिद्धि माता की आवाज़ और भी गहरी हो जाती है। अन्नू और आर्या का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये किस्मत का लिखा हुआ था। पिछले जन्म में भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त उनका रिश्ता अधूरा रह गया। वो बताती हैं कि पिछले जन्म में अन्नू एक निडर, सच के लिए लड़ने वाली लड़की थी, जो मुआशरे के जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी। और आर्या वो शख्स था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन हालात, लोगों की साजिशें और एक खौफनाक धोखा उन दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। उस धोखे ने, सिद्धि माता कहती हैं, उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उसी अधूरी मोहब्बत, उसी दर्द और उसी कड़वाहट का असर आज भी उनके कर्मों में जिंदा है। ये सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे एहसास होता है कि जो आज हो रहा है वो सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का पूरा होने